एससी/एसटी के फंड को गाय और मंदिर पर खर्च करेगी सरकार। बसपा ने की वित्त आयोग से बड़ी तकरार। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में मानसून सत्र जारी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इनके माध्यम से बजट भी पेश कर दिया गया है। 2024 के इस बजट में कहीं न कहीं इस बात को कहीं न कहीं खोजा जा रहा था कि एससी/एसटी के बट को किस तरीके से इस्तेमाल करने का काम किया गया है, लेकिन ये जो फंड जारी किया गया है, तमाम सरकारों का अब जो दावा देखा जा रहा है, जो कि एससी/एसटी के फंड को गाय और इसके साथ साथ मंदिरों पर खर्च करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर मोहन यादव इनकी सरकार है। मोहन यादव की सरकार ने तय किया है कि एससी/एसटी के फंड को अब कहीं ना कहीं एससी/एसटी पर खर्च न करते हुए गाय और मंदिरों पर खर्च करने का काम किया जाएगा। तमाम मीडिया रिपोर्ट का साफ तौर पर यह कहना है कि मध्य प्रदेश में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये निर्णय ले लिया है। इसके साथ साथ अगर बता दें कि कर्नाटक से भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार चल रही है और सिद्धारमैया का ये दावा है कि एससी/एसटी का जो फंड है उसको हम कहने कब डाइवर्ट करने का काम करेंगे। किस तरीके से तमाम जो एससी/एसटी के विद्यार्थी जो फॉरेन यूनिवर्सिटी में विदेशों में पढ़ने के लिए जो जा रहे थे, वो तमाम विद्यार्थियों को जो आर्थिक मदद सरकार के माध्यम से मिल रही थी, उसको रोकने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। ये दो बड़ी खबरें हैं और इसी का विरोध कहने के बहुजन समाज पार्टी लगातार करते हुए नजर आ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से अब ये जो बजट जारी किया गया है, जहां पर एससी/एसटी के फंड में तमाम जो बढ़ोतरी देखने को मिलने की उम्मीद रखी जा रही थी, अब कहने के उसमें भी लगातार जो कमी नजर आ रही है और जो फंड जारी किया गया है उसको भी अब गलत तरीके से डाइवर्ट करने का काम तमाम राज्य और केंद्र की सरकार के माध्यम से दिखाई दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट जो कुछ कहती है वो तमाम चीजें आपके साथ मैं साझा कर दूं। ये आप देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स है। हिंदुस्तान टाइम्स मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर क्या लिख रहा है कि मध्य प्रदेश डाइवर्ट्स एससी/एसटी फंड फॉर काऊ एंड रिलीजियस साइट्स। मतलब कि साफ है, हिंदुस्तान टाइम्स का ये कहना है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो एससी/एसटी के फंड को गाय और तमाम धार्मिक स्थलों पर खर्च करने का काम करने वाली है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस बात को पूरी तरीके से अब साफ कर दिया है और सिर्फ एक ही नहीं, तमाम मीडिया चैनलों और जो आर्टिकल्स है उसके जरिए यही बात कही जा रही है। द हिंदू इनका ये कहना है कि कर्नाटक गवर्नमेंट डज अ यू टर्न टू कंटिन्यू फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एससी/एसटी स्टूडेंट टू परस्यू पीएचडी इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज अंडर प्रबुद्धा स्कीम। तो आप देख रहे हैं कि इस बात को दावा किया गया था कर्नाटक की सरकार के माध्यम से। जो कांग्रेस की सरकार है, चुनाव के पहले ये दावा किया गया था कि एससी/एसटी के फंड को उनके ऊपर में बहुत ही सोच समझकर खर्च करने का काम किया जाएगा। लेकिन द हिंदू इसका ये कहना है कि कर्नाटक गवर्नमेंट ने अब ये इस पूरे के पूरे मसले पर यू टर्न ले लिया है और यू टर्न ले कर जो फाइनेंशियल आर्थिक जो मदद करने की एससी/एसटी के विद्यार्थियों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई करने के लिए, पीएचडी करने के लिए जो जाने की कोशिशों, जो आर्थिक मदद होने वाली थी, उस पर भी बड़ी रोकथाम लगा दी गई है। तो ये सबसे पहली मैंने आपको तस्वीर दिखाया है जो कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कर्नाटक में चलने वाली कांग्रेस की सरकार के माध्यम से जो दावा किया जा रहा था वो एससी/एसटी के लिए पूरी तरीके से बदल चुका है। ये आप देखिए, इंडिया टुडे का ये कहना है कि शेड्यूल कास्ट पैनल चीफ एक्यूज कर्नाटक ऑफ मिस यूजिंग ₹14,000 करोड़ फंड्स। मतलब 14,000 करोड़ का जो फंड एससी/एसटी के लिए जारी किया गया था उसको अब गलत तरीके से डाइवर्ट कर कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में इस्तेमाल करना चाहती है और इंडिया टुडे का यही अभी दावा किया जा रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इस देश के अंदर में किस तरीके से जब जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाती है, वो तमाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो जन कल्याण के लिए जो पैसा आवंटित किया जाता है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने का काम करती है, उसको परिवर्तित करने का काम किया जाता है। और कांग्रेस लगातार ये दावा करती है कि इस देश के अंदर हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के
सबसे बड़े हितैषी है, लेकिन जब इनकी सरकार बन जाती है तो ये नहीं चाहते कि बहुजन समाज की एससी एसटी से आने वाले तमाम जो विद्यार्थी है वो विदेशों में तमाम इंस्टीट्यूट में जाकर शिक्षा ग्रहण कर पाए, और जिन विद्यार्थियों को आर्थिक मदद मिलना चाहिए वो भी न मिलकर उन पर बड़ी रोकथाम लगाने का काम कांग्रेस की सरकार के माध्यम से भी होता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो अगली प्रतिक्रिया है इंडिया टुडे के बाद आपको साथ में साझा करना चाहूंगा द इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस का साफ तौर पर कहना है कि शेड्यूल कास्ट पैनल सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम कर्नाटक गवर्नमेंट ऑन डाइवर्जन ऑफ 40,000 करोड़ एससी एसटी फंड टू गारंटी स्कीम। गारंटी लगातार इस बात की कांग्रेस के पॉलिसी दी जा रही थी कि भले ही नरेंद्र मोदी इस बात की लगातार गारंटी दे रहे हैं कि जहां पर मोदी की गारंटी काम करेगी वहां पर तमाम गारंटियां फेल हो जाएगी। इस बीच कांग्रेस के पॉलिसी लगातार इस बात गारंटी दी जा रही थी कि हम एससी एसटी के तमाम जन कल्याण के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, इन तमाम चीजों में बड़ा पैसा खर्च किया जाएगा और इसको तमाम जो सुविधाएं भी मुहैया करवाने का काम होगा। लेकिन ऐसे में अब कांग्रेस का जो जातिवादी मनुवादी चेहरा पूरी तरीके से जग जाहिर हो चुका है, जिनसे ये साफ हो चुका है कि 14,000 करोड़ रुपए जो एससी एसटी के को जो फंड देने की यहाँ पर जो बात हुई है वो गारंटी स्कीम के जरिए हुई थी, उसको डायवर्जन करने का काम कर्नाटक सरकार के माध्यम से सिद्धारमैया की जो सरकार है वो करना चाहती है। तो अगली प्रतिक्रिया आपके साथ हम साझा करेंगे, ये है बहुजन समाज पार्टी के जरिए पंजाब में जिस तरीके से इस मसले पर एक बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए खास तौर पर दिखाई दे रहे हैं, और पंजाब के माध्यम से पंजाब प्रदेश की कमेटी के जरिए जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है इनसे मुलाकात की गई और इस पूरे के पूरे मसले की जो गंभीरता है वो एक बड़ी खुली मीटिंग के जरिए समझाने का काम किया गया है कि एससी एसटी के फंड को अगर आपको लगता है कि तमाम बेबुनियाद तौर पर सरकार इस्तेमाल करना चाहती है, लेकिन असल मायने में तो बहुजन समाज की एससी एसटी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों की समस्या अब भी बरकरार है, और इसको एससी एसटी को एक ही श्रेणी से देखना पूरी तरीके से गलत होगा। इनकी अलग अलग समस्या है और इनके अलग अलग समस्याओं का निवारण भी अलग अलग तौर पर ही करना होगा। वो तमाम बातें याद दिलाने का काम, उसको रूबरू करने का काम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी और विधायक डॉक्टर नक्षत्र पाल इनके माध्यम से, और इसके साथ साथ पंजाब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी इनके माध्यम से किया गया है। ये मुलाकात की गई है, ये मुलाकात की तमाम तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से आप हाथों में फाइल देख पा रहे हैं जिसमें वो तमाम ब्यौरा लिखा हुआ है कि अनुसूचित जाति और गरीबों के लिए वित्तीय संसाधनों के वितरण में हमेशा धोखाधड़ी होती रही है। जसवीर सिंह गढ़ी इनका ये बड़ा दावा किया गया है कि अनुसूचित जाति और गरीबों के लिए वित्तीय जो संसाधन है इसके वितरण में, इसके बंटवारे में, इसको देने में हमेशा से ही इनके साथ धोखाधड़ी होती आई है, और बसपा ने इसके लिए वित्त आयोग को एक बड़ा ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में क्या कुछ कहा गया है ये चीजें आपके साथ में हम साझा कर रहे हैं, इसके आप अंदाजा लगा पाएंगे कि उन तमाम चीजों को यहाँ पर दर्ज करने का काम किया गया है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सबसे ज्यादा इस वक्त अहमियत रखती है, जहां पर दूर दूर तक के जो निर्मला सीतारमन के जरिए बजट जारी किया गया है उस बजट में कमतरता कहने की गई है, जबकि बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही थी, और ऐसे में नाउमीदी का ये जो बजट है पूरी तरीके से साबित हो रहा है। लेकिन बहुत बड़ा जो जुमला है वो जुमला इस बजट के माध्यम से ही फिर एक बार देखा जा रहा है। अच्छे दिन की लगातार बात की जा रही है, लेकिन ये अच्छे दिन कुछ खास तबके के लोगों के लिए मतलब साफ है, अडानी और अंबानी के लिए साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ अहम चीजें हैं जो आपके साथ में साझा करना चाहूंगा। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जिस तरीके से तमाम जो बातों को साझा करने का काम किया गया है, और जो कांग्रेस की सरकार इसके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और उसके साथ साथ पंजाब में जो सरकार चल रही है, इन तमाम सरकारों की जो मंशा वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि एससी एसटी के फंड को, एससी एसटी के तमाम हक और अधिकारों को किस तरीके से उनसे दूर रखा जाए, या फिर उनके लिए मुहैया होने वाले तमाम आर्थिक मदद को कैसे अलग अलग तरीके से बेबुनियाद तौर पर इस्तेमाल करने का काम किया जाए। ऐसे में जो मुलाकात वित्तीय आयोग के अध्यक्ष के माध्यम से की गई है, जिनका नाम
नाम अरविंद पगड़िया है। अरविंद पगड़िया से मुलाकात करने का काम जसवीर सिंह गढ़ी और इसके साथ साथ डॉक्टर नक्षत्र पाल, जो बहुजन समाज पार्टी के विधायक और प्रभारी है, इनके माध्यम से की गई, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि SC/ST के हित के लिए, रोजगार के लिए बसपा ने उनके संसाधनों के वितरण की बात की है। जहां पर SC/ST के मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति की समस्या अलग अलग है, दोनों को एक ही श्रेणी में देखना पूरी तरीके से गलत है। बेरोजगार युवाओं के लिए आर्थिक पैकेज लागू होना चाहिए था। आर्थिक पैकेज से क्या होगा कि जो बिना गारंटी से अगर इस तरीके की चीजें होगी तो क्राइम जो पंजाब में और तमाम प्रदेशों में जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये ऐसा बिल्कुल भी कदापि देखने को नहीं मिलेगा। बिना गारंटी से तकरीबन 25 लाख तक जो है वो स्टार्टअप के लिए SC/ST के जो विद्यार्थी है, जो लोग है, उनको देने का काम सरकार ने करना चाहिए। इसके लिए तमाम प्रबंध जो है वो लोन के माध्यम से भी होना चाहिए। इतना ही नहीं तो वन टाइम जो सॉल्यूशन है, जिस तरीके से तमाम जो लोन SC/ST के लोगों पर है वो उसको माफ करने का काम होना चाहिए, या फिर जिनके ऊपर में लोन है उनको वन टाइम सेटलमेंट के जरिए उनसे मुक्त करने का काम भी सरकार की ही एक बड़ी जिम्मेदारी है। खासतौर पर अगर पंजाब की बात करेंगे तो पंजाब में तकरीबन 40% जो है वो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं और इनमें तकरीबन जो आबादी वाले 5000 ऐसे गांव है और इन तमाम गांव में व्यवसायिक जो है कुटीर उद्योग से लेकर तो स्वयं सहायता वाले जो उद्योग है, ये निर्माण कर अपनी रोजी रोटी की जो समस्या है, इसका निवारण जो है अनुसूचित जाति के लोग आसानी से यहाँ पर ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अपने आप की खुद की जो आत्मनिर्भर की बात है सरकार के माध्यम से की जा रही है, वो सही मायने में इस तरीके से आत्मनिर्भर हो पाएंगे। तो ये तमाम बातें हैं और इसके साथ साथ कई बातों को लेकर जसवीर सिंह गढ़ी और इसके साथ साथ डॉक्टर नक्षत्र पाल, इनके माध्यम से तमाम चीजें साझा की गई है। मतलब साफ हो जाता है कि जब जब भी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, इन दोनों की सरकारों को मौका मिलता है, सवर्ण लीडरशिप रखने वाली तमाम पार्टियां SC/ST अनुसूचित जाति और जनजाति के हक अधिकार और उनके भले के लिए कभी भी काम करते हुए नहीं नजर आती, न इतिहास में दिखाई पड़ती है, न वर्तमान में देखने को मिलेगी, न भविष्य में इसकी कोई उम्मीद की जा सकती है। बहुजन समाज को अपने जो रास्ते हैं वो खुद निर्माण करना पड़ेगा। जब तक कि बहुजन समाज इन तमाम चीजों को गंभीरता से नहीं लेगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के फंड को जिस तरीके से ये कांग्रेस और बीजेपी की सरकार है बेबुनियाद तौर पर इस्तेमाल करने का काम कर रही है, ये कहने की चिंताजनक है। मानसून सत्र जारी है, इस मानसून सत्र में क्या सही मायने में इसका पूरी तरीके से विरोध करने का काम किसी सांसद के माध्यम से किया जाएगा, या फिर तमाम राजनीतिक पार्टियों के सिर्फ और सिर्फ प्यादे के तौर पर SC/ST के सांसदों को बार बार इसी तरीके से उपयोग में लाता जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। इस पूरे के पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।